Welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10 and today we are going to solve remaining questions of exercise 5.2. Then let's start. तो प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। आई होप यू ऑल होंगे। तो हमें जो कुछ ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कुछ है समथिंग डिफरेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जो आपको ना आ रहे हो या प्रॉब्लम हो तो उसे आप जो है स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। देन स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमने अभी लिया हुआ है, 2 AP have the same common difference। दो AP के पास जो है सेम कॉमन डिफरेंस है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, और उसके जो 100 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हमें फाइंड करना है उसके जो 1000 टर्म्स होंगे दोनों के, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो लेट इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 AP की बात कर रहे हैं। तो 2 AP जो हम ले रहे हैं, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू A, और जो एंड इसमें लिख देते हैं एंड ये करिए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP जो दूसरा AP है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड दोनों का ही एंड देयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों का ही डी कर देते क्योंकि इक्वल है। देन तब इनका जो पहले हम 100 टर्म निकालते हैं, यानी कि दोनों के 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस 100 है, तो हम ये कर देते हैं A100 माइनस A100 स्मॉल वाले फर्स्ट AP के 100 टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल A100 जो स्मॉल का, तो ये 100 है। तो ये 100 इक्वल टू होता अगर आपका होगा A प्लस ये -1D होता है, 100 -1D होगा और माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100 यानी -1D किया गया है, यानी 100 है तो A प्लस 99D होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से A प्लस 99D माइनस A एंड माइनस 99D इक्वल टू 100। तो इस तरीके से 99D प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको बस यहाँ रिजल्ट मिला A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नेक्स्ट टाइम जो प्रूफ करेंगे उसमें इसका यूज आएगा। आइए अब फाइंड करते हैं 1000 का डिफरेंस बताना है, यानी फर्स्ट सीरीज का 1000 टर्म और सेकेंड AP का जो है 1000 टर्म, उनका जो है डिफरेंस हमें फाइंड करना है लाइक दिस। तो इनके लिए A प्लस 999D 1 लेस होता है n-1D से, और सेकेंड टर्म के लिए कैपिटल A लेते हैं और प्लस 999D नॉट 1000, देन A प्लस 999D माइनस से कैपिटल A और माइनस 999D, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस रह गया A माइनस B, यानी 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो A माइनस AB रहेगा और A माइनस स्मॉल A माइनस कैपिटल इक्वल टू आया आपका है 100। इस तरह से जो रिजल्ट 100 है, इस तरह से क्लियर हो गया कि इस AP का कोई भी टर्म निकाला जाए, 10 टर्म का डिफरेंस, 20 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस, सब जो है आपका सेम आएगा 100। क्लियर? लाइक दिस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो आपके सामने है। देन कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे इससे वर्ड प्रॉब्लम है, जो भी इंफॉर्मेशन दी, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताते हैं जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जो इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करके और अरेंज करें सही तरीके से एक ऑर्डर में लिखें, एक हमको AP मिलेगा और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उससे जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी how many 3 digits
number are how many three-digit number are divisible? How many three-digit number are divisible by 7? 7 से जो है कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो डिवाइड हो पाएंगे। तो आपको बात करते हैं, इससे जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी नंबर इनके मिलेंगे उनसे एक एम्प्टी में सीरीज मिलेगी। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बता दें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 100 से होती है और एंड होता है 999 पर जाकर। लाइक दिस, ये दो इसकी एंडिंग है। 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे इनकी एंडिंग होती है। तो इसको जो है अब हम जो है फाइंड करते हैं। 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम जो है 100 को 7 से डिवाइड करिए और फाइंड करिए कि पहला कौन सा नंबर है जो 100 के बाद 7 से डिवाइड होगा। देन 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। रिमेनिंग 2, बस 100 में 2 बच रहा है तो 2 माइनस करिए और 5 की जरूरत है, यानी 105। 105 आपका फर्स्ट नंबर है जो कि 7 से कटेगा, 3 डिजिट का है। उसमें फिर 7 ऐड करिए 112, फिर एक करेंगे 190। ये सब वे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड जो है कटेंगे। क्लियर? इस तरीके से स्टार्ट होगा नंबरों की सीरीज। और अब हमें फाइनल करना है लास्ट नंबर जो इससे डिवाइड होगा। तो ये जो 999 है ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे डिवाइड करिए 7 से, तो देखते हैं क्या आता है। 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, 1 एंड 9, 7 2 जा 14। इसमें जो 5 एक्स्ट्रा नंबर है इसमें से 5 इरेज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 5, जो रिमेनिंग आएगा 4, यानी कि इस सीरीज का लास्ट टर्म हो जाएगा 994। इस तरीके से अब जब हमें जानना है कि 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होगा, तो बस अब हमें ये पता करना है इस दी गई इंफॉर्मेशन जो हमने ये भी फाइंड करी है। अब इसके टोटल कितने टर्म्स हैं, ये जितने टर्म्स होंगे यानी उतने हमारे जो है इस 3 डिजिट नंबर के 7 से डिवाइड वाले नंबर होंगे। तो इस तरीके से जो ए मिला उसका ए हो जाएगा 105। डी आपका चूंकि 7 से कटने वाला नंबर है तो वो 7 ही होगा, आप मैच करके देख सकते हो। मल्टीपल जिनके भी मल्टीपल आप ऐड करते हो उनका कॉमन डिफरेंस 7 ही वही नंबर आता है, तो 7 होगा। और यहाँ पे ए हमें मिला हुआ है 994। इस तरीके से अब बस हमारा आप तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। बस a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन के फॉर्मूले पे ऐड कर सकते हैं। a इक्वल टू 105 और n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 7 इक्वल टू है 994। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 n माइनस 1, 7 पे हरा कर दिया गया इसको, इक्वल टू 994 माइनस 105। 105 को माइनस कर लेते हैं 994 से 105, तो 4 से 5 सब्ट्रैक्ट 1 कर लेते हैं, 14 से 5 करते हैं 9 और ये आपका 8 और ये 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 89 लाइक दिस। तो इस तरीके से n माइनस 1 इक्वल टू 889 बाई 7, तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 127 कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 127, 1 जाकर उधर 8 हो जाएगा, यानी आपकी जो यहाँ लिख देते हैं क्लियर होगा आपको। यहाँ पे n इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी n की वैल्यू आ गई 128 लाइक दिस। इस तरीके से जो 3 डिजिट के टोटल जो नंबर हमारे होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं वो 128 होंगे। इस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे लाइक दिस। फॉर द वैल्यू ऑफ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस तरीके का। रिमेनिंग यू ऑल ट्राई टू डू दिस। एक और स्पेशल क्वेश्चन जैसे है हमें जो है एक और क्वेश्चन करते चलिए। ये जो है 2 AP हमें दिया हुआ है और उसका बोल रहा है एक टर्म सी में
और वो कौन सा टर्म है जो सेम है हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमारा है जैसे है, यहाँ पर एक एपी आपको दी गई है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू सॉल्व। तो 15 क्वेश्चन नंबर में 2 एपी दी गई है, एक है 63, 65, आफ्टर दैट 67 लाइक दिस फर्स्ट एपी, और आपका सेकेंड एपी है 3, 10 और 70 लाइक दिस। इस तरह के क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं अब हमें फाइंड करना है इसका कौन सा टर्म होगा जो कि एपी में होगा लाइक दिस। तो फाइंड करते हैं इसके लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों का एक टर्म सेम है और वो टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट young term of both APs are same। क्लियर? तो पहले एंड टर्म इसका फाइंड करते हैं। तो इसके लिए a इक्वल टू 63, b इक्वल टू 65 माइनस 63, कॉमन डिफरेंट आपका यहाँ 2 हो जाता है और n फाइंड करना है an। तो ये हुआ a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले पर a इक्वल टू 63 और n मीन्स n तो हमें फाइंड करना है n माइनस 1 और d मीन्स 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 63 और ये जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 माइनस कर लेते हैं, ये रिजल्ट हो गया 61 प्लस 2n। ये हुआ हमारा रिजल्ट पहले ए के लिए। सेकेंड ए के लिए फाइंड कर लेते हैं, उधर जगह थोड़ा कर गैस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 और तब n फाइंड करते हैं a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से लाइक दिस। a मीन्स 3 और n हमें फाइंड करना है और d आपका 7 है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7। तो इस तरीके से जो है 3 प्लस उसमें एडजस्ट हो जाएगा 7n माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपके सेम है, इसे कैपिटल से प्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा डाउट कम रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टू an। तो फर्स्ट आपका है 61 प्लस 2n इक्वल टू करके अब ऐड करते हैं। सेकेंड का जो फॉर्मूला है 7n माइनस 4, वेरी इजी है। अब 7 को ये एज रूल ऑफ इक्वेशन, जो वेरिएबल है उनको लेफ्ट में राइट में लेकर राइट से लेफ्ट में लेकर आते हैं, प्लस तो माइनस हो जाएंगे और पहले से 61 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस करते हैं इसको, ये आपका हो गया माइनस 5n और ये आपका हो गया माइनस 65। n इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 5 यानी n इक्वल टू 14। 5 1 5 5 3 15। इस तरीके से दोनों एपीज का जो है 14 टर्म जो है सेम होगा। क्लियर? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई टू सॉल्व। एक और वीडियो इस पे बनेगा जो इसके और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेक्ट किया जाएगा उसमें। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इसके कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो उसे बताया जाए। टिल देन थैंक यू।